नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हर कहानी एक धमाका है। आज हम खोलेंगे एक ऐसे शख्स का राज जो एक छोटे से गांव की मिट्टी से उठा और छा गया देश के पॉलिटिक्स और खेल के आसमान पर। बृजभूषण शरण सिंह, एक नाम जो कभी गलियों में छोटा था, आज सत्ता के सिंहासन पर विराजमान है। लेकिन ये सफर कोई फेरी टेल नहीं, विवाद, इल्जाम और सत्ता की जंग जो उसने हर मोड़ पर लड़ी। क्या है इस शख्स का असली चेहरा, हीरो या विलन? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल धड़कने तेज कर देगी। गांव की मिट्टी में छुपा ये था एक बड़ा सपना। 8 जनवरी 1957 को गोंडा के नवाबगंज में इस लड़के का जन्म हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मा एक लड़का जो बृजभूषण सिंह कहा जाता है। आज के डेट में खेत, मिट्टी और गांव की छोटी सी दुनिया, यही थी उसकी शुरुआत। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक आग जो कहती थी मैं इस छोटे से गांव से बहुत आगे जाऊंगा। गांव वाले कहते ये लड़का अलग है, ये तो वो दुनिया जीत लेगा या फिर दुनिया से लड़ लेगा। और दोस्तों, उसने दोनों किया। ये एक छोटी सी कहानी है जो गांव वाले आज भी सुनाते हैं। सच या अफवाह, ये आप फैसला कीजिएगा। एक बार जब बृजभूषण शरण सिंह 16 साल के थे, गांव में एक बड़ा मेला लगा। एक लोकल दादा जो अपनी दबंगई के लिए मशहूर था, मेले में सबको डरा रहा था। लेकिन जब उसने बृजभूषण के दोस्त को थप्पड़ मारा तो ये नौजवान खामोश न रहा। सबके सामने उसने उस दादा को चैलेंज किया, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़। लोग हैरान थे, ये छोटा सा लड़का इतना हिम्मत कहां से लाया। कहा जाता है कि उस दिन बृजभूषण सिंह ने न सिर्फ लड़ाई जीती बल्कि गांव का दिल भी जीता। ये थी उसकी शुरुआत, जहां से बृजभूषण का नाम गांव की गलियों में गूंजने लगा। फिर कॉलेज से शुरू हुई सत्ता का खेल। साकेत कॉलेज में गोंडा के अंदर ही बृजभूषण ने अपना पहला बड़ा कदम रखा। पढ़ाई के साथ साथ वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के शेर बन गया। उसके बोल, उसकी दबंगई और उसका जोश, हर कोई उसका दीवाना हो गया। लेकिन साथ ही शुरू हुआ विवादों का दौर। क्या उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया या फिर वो सिर्फ अपना रास्ता बना रहा था? एक सवाल जो आज भी लोगों के दिमाग में है। एक जीत ने बना दिया उसको सत्ता का बादशाह। 1980 के दशक में बृजभूषण ने पॉलिटिक्स में कदम रखा, पहले समाजवादी पार्टी में, फिर बीजेपी के साथ। 1991 में गोंडा से लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने उन्होंने दिखा दिया कि कोई साधारण नेता नहीं है। 6 बार एमपी बना, गोंडा और केसरगंज को अपना गढ़ बना लिया। ये थी उसकी ताकत। लोग कहते हैं जहां बृजभूषण वहां कोई दूसरा नहीं। लेकिन क्या ये सत्ता बिना कीमत के मिली? ये सवाल आपके लिए छोड़ते हैं। रेसलिंग में राज किया, विवाद में धमाका। 2012 में जब बृजभूषण बने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बॉस, 2012 में उनके राज में इंडिया रेसलर ने दुनिया भर में डंका बजाया। लेकिन 2023 में तूफान उठा। देश के बड़े रेसलर जैसे विघ्नेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने उन पर इल्जाम लगाया सेक्सुअल हैरेसमेंट का और पावर गलत इस्तेमाल करने का। जंतर मंतर के धरने हुए, धरना दिया, मीडिया का हंगामा और कोर्ट का चक्कर। बृजभूषण के एक बार फिर सबकी जुबान पर थे। क्या सच था, क्या झूठ, ये जंग अभी भी चल रही है। इल्जाम के तूफान में कभी खड़ा रहा ये शख्स। सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्जाम तो बस शुरुआत थी। चोरी, हत्या, बृजभूषण पर गंभीर इल्जाम लगने लगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि मेरी जिंदगी में मुझसे एक हत्या हुई। ये बात सुनकर दुनिया हैरान रह गई। क्या वह दोषी है? कोर्ट अभी फैसला करेगा। लेकिन बृजभूषण कभी पीछे नहीं हटा। 2023 के WFI चुनाव में उसका करीबी संजय सिंह की जीत ने साबित किया कि उसका जादू अभी भी चल रहा है। आज भी वो सत्ता का सरदार बना बैठा है। 2025 में बृजभूषण शायद एमपी ना हो, लेकिन बीजेपी ने उसको टिकट न देके उसके बेटे को टिकट दिया और करण भूषण सिंह अब केसरगंज का बीजेपी का एमपी है। WFI की सस्पेंशन खत्म हो चुकी है और बृजभूषण का राज अभी भी कायम है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये शख्स विवादों के साए से निकल पाएगा? क्या उसकी कहानी हमें सत्ता का असली कीमत बताती है?
एक कहानी जो दिल को छू जाती है दोस्तों, यही थी बृजभूषण शरण सिंह की कहानी। मिट्टी से शिखर तक का सफर। लेकिन क्या वह हीरो है या विलन, ये फैसला आप करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे एक अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।